आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जीएसटी रेट के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। 22 सितंबर 2025 से नया जीएसटी रेट लिस्ट है, तो उसी के बारे में बताएंगे। पहले क्या था? पहले जीएसटी 4 स्लैब में था, उसको घटाकर 3 स्लैब में कर दिया गया है। 0%, 5% और 18%। ठीक है। और ऐप कैसे कैसे किया है उससे बता दे रहा हूँ। पहले बताता हूँ 0% के बारे में। 0% उस आइटम को पे जीएसटी लगेगा जो पहले 5% के दायरे में था। जो पहले 5% जिस आइटम पे, जिस गुड्स पे 5% जीएसटी रेट लगता था, उस आइटम पे अब 0% जीएसटी लगेगा। जैसे रोटी, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पराठा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा शामिल है। ये सारे पे 0% जीएसटी लगेगा। ठीक है। पहले इस सब पे 5% था, अब 0% लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5% जीएसटी स्लैब में। 5% जीएसटी उस आइटम पे लगेगा, उस वस्तु पे लगेगा जो पहले 12% और 18% के दायरे में आती थी। जो वस्तुएं पर पहले 12% या 18% जीएसटी लगता था, उस पे अब 5% जीएसटी लगेगा। जैसे में घी, मक्खन, चीज, मिल्क और नमकीन जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 18% जीएसटी स्लैब में, जो नया लिस्ट है। 18% जीएसटी नया स्लैब में जो लगेगा, मैं आपको बताता हूं। जो पहले 28% के दायरे में आता था, जिस वस्तु पे, जिस सामान पे पहले 28% जीएसटी लगता था, वह 22 सितंबर 2025 से अब लगेगा 18% जीएसटी। ठीक है। यानी पहले पुराना जो है, पहले जो सामान पे लगता था 28%, अब नया स्लैब में लागू हुआ है 18%। अब उस जैसे कि क्या, पहला बता रहा हूं। पहला वाहन, 32 इंच से बड़े टेलीविजन, एयर कंडीशनर और प्रोजेक्टर। ठीक है। 32 इंच से बड़े जो भी सामान रहेंगे, जैसे टेलीविजन, एयर कंडीशनर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर। ठीक है। दूसरा, अन्य सभी प्रकार के बैटरी, सीमेंट, पूंजीगत सामान, सारे पे 28% पहले लगता था और अब उस पे 18% लगेगा। एक 40% जीएसटी, यह एक नया स्लैब है। ठीक है। 40% जीएसटी यह एक नया स्लैब है। ठीक है। इन वस्तुओं पर पहले 28% जीएसटी के साथ सेस लगाया जाता था। जो वस्तुएं पर पहले 28% जीएसटी प्लस सेस लगाया जाता था, ठीक है, उसको अब नया स्लैब में जीएसटी रेट हो गया है 40%। ठीक है। जैसे में वाहन में 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिल और लग्जरी कारें। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाले मोटरसाइकिल और लग्जरी कारें, उस पे अब 40% जीएसटी लगेगा। पहले ये सब 28% के दायरे में था और शेष लगता था। और क्या है, अन्य और वस्तुएं हैं, जेट, हेलीकॉप्टर, रिवॉल्वर और वातिये पे, ये सारे पे जो है, और सब बहुत सारे वस्तुएं हैं, सारे पे आपको लगेंगे 40% जीएसटी। ये सब पे पहले जो है सो लगता था 28%। ठीक है। जैसे अल्कोहल पदार्थ जो है, उस पे भी पहले 28% जीएसटी प्लस सेस लगता था, और अब इस पे 40% जीएसटी 22 सितंबर 2025 से लगेगा।
ये सब नया स्लैब में है। ठीक है, अन्य प्रमुख बदलाव और हुए हैं, और सब भी कुछ बदलाव हुए हैं। वह है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे आप होटल लेते हैं, ठीक है, रूम लेते हैं, तो यदि आप 7,500 तक किराए वाले होटल के रूम लेते हैं, 7,500 तक किराए वाले होटल के यदि आप रूम लेते हैं, तो उस पर आपको 5% जीएसटी लगेगा नया स्लैब में 22 सितंबर 2025 से। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीमा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। बीमा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है कपड़े और जूते। ठीक है, यदि आप कपड़े और जूते खरीदते हैं, ठीक है, और उसमें यदि आप कपड़े से खरीदते हैं और 2,500 तक की कीमत वाले कपड़े हैं, यानी कपड़ा क्या है 2,500 तक की कीमत वाला है, और जूता यानी जूते और कपड़े 2,500 तक की कीमत वाले कपड़े और जूते पे 5% टैक्स के दायरे में रहेगा। ठीक है, इन नया स्लैब में पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमान टरबाइन ईंधन पर जीएसटी की दरें अधिसूचित की जाएगी। ठीक है, आज का बस आप लोगों को इतना बता दिया हूं, और अगले में अभी मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को टैली में जीएसटी रेट कम करने के बारे में। अभी तो आपको पता है स्लैब के बारे में, 22 सितंबर 2025 से जो स्लैब चेंज हुआ है, नया लिस्ट जो आया है, उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को टैली में। यदि आप टैली में काम करते हैं, आप काम कर रहे हैं, या जो भी टैली सीख रहे हैं स्टूडेंट लोग, उन लोगों के लिए मैं वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं, यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और जो बिजनेसमैन हैं उन लोग भी इस वीडियो को देखेंगे। और स्टॉक आइटम यदि आप लोगों के पास बचा हुआ है, पहले से जीएसटी रेट लगा हुआ है 18%, 5%, 12%, ठीक है, तो अब जो स्टॉक बचा हुआ है उसमें हम जीएसटी रेट चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसके लिए करना क्या है, टैली ओपन करना है अपना, जिस जो कंपनी में काम करते हैं, जो आप है उसमें आप ओपन करना है, यानी कंपनी को ओपन करना है। तो मेरा देखिए यहाँ पर कंपनी है SUR इंटरप्राइजेज कंपनी है, हमने यही बनाए हैं, और इसमें कुछ आइटम भी एंट्री किए हुए हैं जो 18% का है। तो इसको हम आप लोगों को चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूं। जाना क्या है, हमें जीएसटी रिपोर्ट में जाना है। तो आप लोगों को तो पता है जीएसटी रिपोर्ट में कैसे जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक है, डी फॉर डिस्प्ले, देखिए जीएसटी रिपोर्ट में आ गया। जीएसटी रिपोर्ट में आने के बाद हमें सबसे नीचे जाना है, जीएसटी यूटिलिटीज पे जाना है, और आ जाना है जीएसटी रेट सेटअप पे। ठीक है, जीएसटी रेट सेटअप पे आना है, और यहाँ देखिए येलो से हाईलाइट है। अब इसे यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ मास्टर्स खुल गया है, यहाँ पर स्टॉक आइटम में जाएंगे और यहाँ पर हमने एंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये जीएसटी 18% है, सारा हमारा जीएसटी 18% का आ गया है। अब हमने यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए हाईलाइट है जी, इसको इंटर कर देते हैं। यहाँ पर जैसे इंटर करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर ये आ रहा है अपडेट जीएसटी डिटेल। ठीक है, अपडेट जीएसटी डिटेल को क्या करेंगे, हम इंटर करेंगे या अल्ट एस करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा जीएसटी डिटेल। अब यहाँ पर हमने आकर चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 18% है, हमने इसे क्या कर रहे हैं, 5% कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, नोट एप्लीकेबल रखेंगे। अब यहाँ पर आया लिस्ट ऑफ इफेक्टिव डेट। हमने डेट इसमें जो आ रहा है, इस डेट को हमें नहीं लेना है, हमें लेना है 22 सितंबर 2025, क्योंकि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी रेट चेंज हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर क्या डालिएगा, 22
सितंबर 2025 आप लोगों को एंट्री करना है। ठीक है, समझ गया? क्या डालना है? 22 सितंबर 2025 से आप लोगों को यहाँ पर एंट्री करना है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, न्यू इफेक्टिव डेट पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया, न्यू इफेक्टिव डेट पे जाएंगे, यहाँ एंटर करेंगे और हमने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर डालेंगे 22 सितंबर 2025। ये देखिए हमारा डेट चेंज नहीं ले रहा है क्योंकि मेरा एजुकेशनल मोड टैली है। आप लोगों के पास पैरेटेड या लाइसेंसी वर्जन टैली होगा तो आप लोगों का डेट 9 सितंबर 2025 से ले लेगा। हमने आप लोगों को सिखाने के चलते यहाँ पर बता दिया हूँ। यहाँ पर हमने डेट अगला लेते हैं, हमने यहाँ पर डेट ले लेते हैं 30 सितंबर। देखिए 30 सितंबर ले रहा हूं, नहीं लेगा। चलिए 1 अक्टूबर लेते हैं। ठीक है, 1/10/2025 हमने 1 अक्टूबर 2025 को ले लिया। ठीक है, आप लोग को 22 सितंबर 2025 लेना है, 1 अक्टूबर नहीं लेना है। हमारा टैली क्या है, एजुकेशनल मोड में है, इसलिए डेट नहीं चेंज होता है, इसमें नहीं हो रहा है। आप लोगों का चेंज हो जाएगा तो आप लोगों का 22 सितंबर 2025 ही लेना है। समझ गए हम बात को? ठीक है, हम आपको बताने के माध्यम से आपको इस टैली को ओपन किया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करना। सेव हो गया, एक आइटम चेंज हो गया, नेक्स्ट आइटम फिर आना है। तो फिर क्या करना है, या तो आप यहाँ आइए, अब अपडेट जीएसटी डिटेल पे आके एंटर कीजिए, या तो फिर आप यहाँ पर दिखा रहा है अल्ट एस क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आकर देखिए क्या करना, 5% 12। ठीक है, जो पहले है आप चेंज कर लेना है, आना है यहाँ पर। हमने यहाँ पर फटाफट चेंज कर दिया, देखिए ले लिया, हो गया। इसे भी चेंज करना है, इसे भी चेंज कर देते हैं, 5%। न्यू इफेक्ट में जाएंगे, ये बचा एक आइटम। कहाँ आना है, अपडेट जीएसटी डिटेल। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है आ गया, यहाँ पर 5%। ठीक है, न्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पर हमने आप लोगों को देखिए 22 सितंबर ही लेना है, 22 सितंबर लेना है। हमने यहाँ पर ही ले रहे हैं एक, ये हमने चेंज कर दिया, सारा चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, बैक जाते हैं, देखिए सारा 18% का क्या होगा, 5% हो गया ना। अब हमने क्या करते हैं, बैक चले जाते हैं, बैक जाकर के एक बिल आप लोगों को काट के दिखा देता हूँ। चलते हैं वाउचर में, चलते हैं सेल में आ गए हैं, सेल में आकर के कैश बिल काट के आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमने क्या किया था, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर डेट पर चेंज करें, डेट के लिए F2 दबाएंगे। हमने 1/10/2025 ले लेते हैं। ठीक है, और बिल काट लेता हूँ, देखिए जीएसटी में लगा दे, इसे सेव कर दिया। ठीक है, और प्रिंट प्रीव्यू आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, हो गया। ये देखिए 5% ले लिया, क्या ले रहे, पहले क्या था, ये 18% था और अब ले रहा है 5%। यदि इस बिल को 22 सितंबर के बैक डेट में काटेंगे, यदि 22 सितंबर 2025 का डेट चेंज किए हैं और इसको अगर हम 10 सितंबर 2025 में, 19 सितंबर 2025 में, यानी बैक डेट में अगर बिल काटेंगे तो 18% जीएसटी रेट लेगा। ठीक है, समझ गए होंगे? तो आप लोगों को उसको भी काट के आप लोग दिखाते हैं। ये देखिए 5% लिया है हमने, 22 सितंबर के बाद में बिल काटे हैं, क्योंकि 22 सितंबर में डेट चेंज के 22 सितंबर 2025 को 18% को 5% किए थे, तो 5% जीएसटी ले लिया। 22 सितंबर 2025 के बैक में अगर हम बिल काटेंगे तो 18% लेगा। तो हम चलिए काट के आप लोग दिखाते हैं। हम चलिए 1 सितंबर को काटते हैं, 1 सितंबर 2025 को बिल काटते हैं, कैश में ही काट दिखाते हैं। हमने यहाँ पर काटे, ये देखिए हमने बिल कब काटे हैं, देखिए 1 सितंबर 2025 में काटे हैं। हमने 1 अक्टूबर 2025 का बिल काटे थे तो 5% लिया था, और अब लेगा ये 18% या एटीएम, क्योंकि हमने चेंज किया था 22 सितंबर को 2025 को। तो 22 सितंबर 2025 का बाद में काटेंगे तो 5% लेगा,
और पहले काटेंगे तो 18% ही लेगा, जो पहले पुराना स्लैब था वही ले लेगा। देखिए यहाँ पर आ गया। अब इसे प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ले लिया CGST 9%, SGST 9%। ठीक है, आप लोग समझ गए पूरी तरह से इसको। आप लोगों को भी इसी तरह से स्टॉक आइटम जो भी है आप लोगों को GST रेट चेंज करना है नया स्लैब में 22 सितंबर 2025 से। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे।